अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कैसे आप लोगों का रमज़ान जा रहा है? सबके काम रमज़ान में जो है ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे काम ज़्यादा हो जाते हैं इसी तरह इबादतें भी ज़्यादा हो जाती हैं। और बस गैस का इशू है यहाँ पर कराची में। और मैं जो मैरिनेशन का काम वगैरह करके रख लेती हूँ, तो ये मैं चिकन ली है मैंने बोनलेस। इसमें मैंने नमक डाला है, पिसी हुई मिर्ची डाली हैं, लहसुन अदरक डाला है, पेपरिका पाउडर डाला और काली मिर्ची डाली हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें जो चावल का आटा डालती हूँ, और ताकि इसको जब बनाऊँ तो ये क्रिस्पी सा बने। सोया सॉस डाला है और चिली सॉस डाला है इसको, और मैं अच्छी तरह इसको ना हाथ से मिक्स करके और 1 से 2 घंटे के लिए मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ कि अच्छी तरह अंदर से मसाले जो है ना इसमें अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों के रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे, इबादतें भी आप लोगों की रूज पे होंगी। जैसे काम रूज पे हो जाता है कि अफ्तारी भी बनानी है, सहरी भी बनानी है, इसी तरह आप लोगों की इबादतें भी रूज पे होंगी। ये मैंने ना बटरफ्लाई चिकन एक न्यू रेसिपी ट्राई की थी। इसके लिए मैंने आलू लेके इसको ऐसे पील कर लिया था और कशर से ना मैंने ये ओवल शेप में मैंने काट लिए थे इस तरह से। और ये मैंने काट के ना, जब गैस नहीं होती तो मैं ये सारी चीज़ें जो है ना काम करके रख देती हूँ, और जैसी गैस आती है तो फिर मैं चूल्हे का काम स्टार्ट करती हूँ। ये इस तरह से मैंने सारे कशर से पतले पतले स्लाइस से काट के इसको पानी में मैंने डिप करके रख दिए थे कि काले ना हो। ये चिकन मैंने ले ली थी, और मैंने क्लब सैंडविच भी बनाए थे। उसके लिए मैंने चिकन को जो है, जो बड़े पीस थे इसको मैंने छोटे पीस करे। अब मैं इसकी मैरिनेशन कर रही थी। इसमें मैंने दही डाली थी, नींबू का रस डाला था, और नमक डाला था थोड़ा सा मैंने, और पेपरिका पाउडर शामिल करा था, कुटी हुई मिर्च डाली थी, लाल मिर्च डालकर इसको भी मैंने 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दिया था। और क्लब सैंडविच मेरे बहुत ही मज़े के बने थे, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आ रहा था। आप लोग भी मेरी इन दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी फैमिली में आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को ये बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। थोड़ा सा मैंने इसमें तिक्का मसाला भी डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसको मैंने हाथ से अच्छी तरह मिक्स करके 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने रख दिया था मैंने। और ये गैस आ चुकी थी, तो ये मैंने फटाफट पहले चिकन रखी, इसमें थोड़ा सा 2 बूंदें ऑयल डाला था, और दूसरी तरफ मैंने जो है कौरमे की तैयारी शुरू की थी। ये मैंने क्लब सैंडविच की जो चिकन थी पहले वो मैंने फ्राई पैन में डाल के और उसको पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि 2 घंटे तो मैरिनेशन हो गई थी, तो 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो गई थी पक के। और ये कौरमे की इधर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। कौरमे के लिए मैंने चिकन को ऑयल में डाल के पहले फ्राई कर लिया था। ऑयल मैंने जो है कम ही डाला था, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ऑयल जो है सही नहीं रहता, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही कौरमा बना रही थी कि सहरी में भी काम आ जाएगा, और अफ्तारी के बाद भी अगर खाना होगा तो खा लेंगे। और पीछे के चूल्हे पे मैं चिकन का बस पानी जो है ना ड्राई कर रही हूँ। साथ ही साथ ग्राइंडर में मैंने जो है प्याज डाल के और दही जो डाल के ना थोड़ी सी वो मैंने ग्राइंड कर ली थी। प्याज जो मैं फ्राई प्याज लेकर आई थी मैंने वो डाली थी, ताकि जल्दी काम हो जाए। और ये मैंने बादामी कौरमा बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था, और मैंने बादाम छील के वो डाल दिए थे। आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि आप लोग किस तरह का कौरमा बनाते हैं। कौरमे में भी बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं। बस चिकन का जैसे ही कलर चेंज हुआ मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया था। सुबह उठते ही बस ये सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाएं, कौन सी चीज़ बनाएं। गैस की वजह से अमूमन ख़वातीन परेशान रहती है,
रहती हैं और सुबह उठते ही जो है मैं खजूरें निकाल के जैसे रख देती हूँ, चमचे निकाल के रख देती हूँ, प्यालियाँ निकाल के रख देती हूँ, शरबत बना लेती हूँ। इस तरह के छोटे-छोटे काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि जब गैस आती है तो फ़ौरन फिर मैं चूल्हे का काम शुरू करती हूँ सारा। बस किचन में खड़े-खड़े 3 साढ़े 3 बजे गैस आती है तो 6 तो बज ही जाते हैं। हमें बच्चों का शौक पूरा करना होता है कि फलाँ बच्चे को ये पसंद है, फलाँ बच्चों को ये पसंद है, और सुकून तमाम माँओं को सुकून जब मिलता है जब बच्चे खुश होके पेट भर के खा पी लेते हैं, तो हमें तो तभी सुकून मिलता है। सालन मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा ही बनाया था कि सहरी में काम आ जाए और थोड़ा-सा अफ्तारी में खा लें। साथ ही मैंने माश की दाल के ना दही बड़े भी बनाए थे। कल जो है मैंने रोल और समोसे फ्राई करे थे। इस तरह से मैं डिफरेंट अफ्तारी बनाती हूँ। ये नहीं करती कि सारी चीज़ें फ्राई आइटम्स एक ही दिन फ्राई कर लूँ। मैं एक दिन में 1 से 2 चीज़ें फ्राई बनाती हूँ। ये नहीं करती कि सारी चीज़ें साथ ही फ्राई कर लूँ और ओवरफीड हो जाए। अब ये ग्रिल पैन में मैं जो ब्रेड के स्लाइस को ग्रिल कर रही थी, और ये मेरे जो हैं क्लब सैंडविच बहुत ही मज़े के बने थे। और जो ये ब्रेड का जो ऊपर वाला पीस होता है अमूमन लोग ज़ाया कर देते हैं, तो मैंने इसको भी जो है हल्का सा ग्रिल करा था, क्योंकि कोई गेस्ट वगैरह तो आ नहीं रहे थे, अपने घर के लिए बना रही थी तो मैंने इसको भी यूज़ करा था। ये नहीं कि आप ये ऊपर वाला पीस ज़ाया कर दें। रोज़ाना यही होता है कि यही सोचती हूँ कि अफ्तारी में आज क्या बनाऊँ, खाने में आज क्या करूँ। खाना बनाती हूँ तो मैं अफ्तारी कम कर देती हूँ, और जब खाना नहीं बनाती तो अफ्तारी थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ। एक ही टाइप की अफ्तारी बना-बना के बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा चेंज कर लेती हूँ। ये अंडा लेके मैंने ना एक लेयर स्टाइल में इसको फ्राई कर लिया था। अंडे में मैंने नमक डाला था और थोड़ी-सी काली मिर्ची डालकर, और उसको एक लेयर स्टाइल में फ्राई करके अलग रख। अच्छा, क्लब सैंडविच जो है ना सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो ये मैंने 3 पीस का जो है ना 2 क्लब सैंडविच बने थे। ये मैंने शुरू के 1-2 ब्रेड के जो पीस थे ये साइड से मैंने कटिंग कर ली थी, लेकिन बाकी पीसों में मैंने कटिंग नहीं करी थी, ऐसे ही मैंने बना लिए। क्योंकि आप किसी गेस्ट के लिए तो बना नहीं रहे थे, तो मैं अपने घर में ही बना रही थी, तो मैंने ऐसे ही बना लिए थे। मेरी बेटी जो है कॉलेज से लेकर आती है, ₹70 का एक मिलता है ये क्लब सैंडविच, और ये मैंने घर में बनाए, इतने मुझे सस्ते पड़े। इसमें मैंने एक कुकम्बर डाला था समझिए सारे उसमें, और सैलेड लीफ थे, और चीज़ का स्लाइस डाला था आधा-आधा, और चिकन थी। और आप घर में देखें जो भी चीज़ बनाएँ वो कितनी अच्छी और क्वांटिटी में ज़्यादा बन जाती है और सस्ती पड़ती है। बाज़ार की चीज़ें इतनी महंगी होती हैं और पता नहीं किस तरीके से बनती है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर चीज़ घर में बनाऊँ। लेकिन ये कि घर में थोड़ी-सी आपकी मेहनत तो होती है, थोड़ी-सी नहीं बल्कि ज़्यादा ही मेहनत होती है, लेकिन ये कि चीज़ अच्छी बन जाती है और सस्ती भी पड़ती है। इसके लिए पहले मैंने स्लाइस पे ना चिली गार्लिक सॉस और मायोनीज़ ये मैंने थोड़ा-सा डाल के, और उसको पूरे चमचे से मैंने इसको स्पून से फैला लिया था। और ये सैलेड लीफ रखे हुए थे, 2 से 3 जो है मैंने एक-एक स्लाइस पे सैलेड लीफ रखे, और ये कुकम्बर के पीसेस मैंने इस तरह काट के रख लिए थे। 4 से 5 मैंने कुकम्बर इस पे सेट करे। और ये देखिए मैंने ये अंडा जो मैंने बना के रखा था, ये अंडा मैंने इस पे करा है, और आधा मैं इस पे चीज़ का स्लाइस लगा रही हूँ। इसके ऊपर फिर दूसरा मैंने ये पीस रखा है, और इसके ऊपर मैंने सारी जो चिकन मैंने मैरिनेट करके और फ्राई करके रखी थी पकाकर, वो चिकन डाल दी, और ऊपर से एक ये पीस ऐसे रख दिया, और इसको बीच से मैंने काट लिया था। बिल्कुल बाज़ार जैसे, देखें ज़रा कितने मज़े के थे, बहुत ज़्यादा। कि हमने तो ये तराविया के बाद भी मेरे मियाँ आए और मेरा बेटा आया, तो उन्होंने भी ये खाया, और मेरी बच्चियों ने भी, मतलब जैसे रात में भूख-वूख लगती है, लोग जागती हैं सहरी के बाद ही सोती हैं बच्चियाँ तो, मैं तो सो जाती हूँ लेटकर। मुझे तो ये होता है कि सहरी में उठना है, फिर सुबह भी उठना होता है, बच्चियाँ तो सुबह भी देर से उठती हैं, तो मैं सो जाती हूँ। और कभी-कभी ये है कि नहीं भी सोती, बच्चियों के साथ ही मैं बैठ जाती हूँ। तो ये देखें दूसरा भी मैं क्लब सैंडविच इसी तरह से तैयार कर रही हूँ, और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगी, और खुश होते हैं बच्चे भी, हस्बैंड भी, कि आप कोई चीज़ बनाते हैं, आप मेहनत करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से अल्लाह ताला जो है रमज़ानों में, रोज़े में अलग ही टाइप की आपको हिम्मत देता है। आम दिनों में मैं तो सोचती हूँ खाना भी मुश्किल से पकता है, और रोज़ा रख के अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी शादी हुई है माशाल्लाह बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, तो
मैं सब कुछ बनाती हूँ कि मैं पकौड़े भी फ्राई कर लेती हूँ, मैं खाना भी बना लेती हूँ, मैं इफ्तारी भी बना लेती हूँ। अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देता है और अब तो अल्लाह का शुक्र है रमज़ान अच्छे जा रहे हैं। ये देखिए मैंने सारे ये प्रॉप्स जो लिए थे वो मैंने इस तरह से लगा दिया और इस तरह करके मैंने क्लब सैंडविच बनाए थे। बहुत ही मज़े के बने थे। देखें लेयर्स कैसे आ रही हैं इसके अंदर, कुकम्बर की, चीज़ की, एग की। अल्लाह का शुक्र है अब तो 2 साल से रमज़ान कुछ ठंडे मौसम में आ रहे हैं, वरना इतनी गर्मी होती थी कि चूल्हे के आगे खड़ा होना मुश्किल होता था। ये देखें मैंने इस तरह से तैयार करके और उसको अलग रख दिए थे। अब ये मैंने दही बड़े बना रही हूँ और दही बड़े भी मेरे बहुत मज़े के, बहुत यम्मी बनते हैं, बाज़ार के स्टाइल के। जो आप बाज़ार के खा लें और मेरे खा लें बिल्कुल इक्वल होंगे। माश की दाल के दही बड़े जो मैंने बना के फ्रीज़ करे थे, इसको मैं सुबह ही निकाल के पानी में भिगो देती हूँ। पहले मैंने डिश में जो है माश की दाल के दही बड़े डाले, फिर मैंने दही बिल्कुल सिंपल यूज़ करी थी, मुझे दही में मैं कुछ भी नहीं डालती। और ये मैंने ग्रीन चटनी भी मैं ना सुबह ही निकाल के रख देती हूँ इस तरह से, ताकि वो मेल्ट हो जाए। थोड़ी सी मैंने ग्रीन चटनी डाली थी और थोड़ी सी ये खट्टी मीठी जो मैंने इमली की गुड़ डाल के चटनी बनाई थी, तो थोड़ी सी मैंने ये डाली थी। अब ये देखें दोबारा दही बड़े डाले हैं इस तरह से, और इसके ऊपर फिर ये सिंपल दही डाली, क्योंकि मैं जब दही बड़े वगैरह लेने जाती हूँ ना, वहाँ मैं देखती हूँ वो बना रहा होता है ना दही बड़े वाला, तो उसको देख के उसकी रेसिपी फॉलो करी है मैंने। ये देखें ये थोड़ा सा चाट मसाला डाला मैंने इसमें, और ये फिर इसमें चटनी डाली। ये लेयर्स स्टाइल से मैं बनाती हूँ कि लेयर में आए। इसके लिए मैंने प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के ना रख दी थी, वो भी मैं ज़्यादा सी इसमें डालती हूँ और ऊपर से पापड़ी डालती हूँ। बहुत मज़े की दही बड़े बने थे मेरे। ये देखें अब ये हरी चटनी डाली है, बस 2 क्यूब हरी चटनी के निकाल लेती हूँ, और ये थोड़ी सी इमली की डाली, और ये दही बड़ा मसाला मैंने रखा हुआ है बना के ना, सारी चीज़ें मिक्स करके, तो वो दही बड़े मसाला डालती हूँ। असल सारा टेस्ट ना इसमें दही बड़े मसाले से आता है। ये देखें ऊपर से प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाल दी। अच्छा पापड़ी जो है ना मैं थोड़ी सी रोज़े से पहले ही डालती हूँ। मुझे ये होता है पापड़ी का ना जो क्रिस्पीपन है ना वो बरकरार रहे, वरना पहले से आप डाल के रख दें ना, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो वो नरम हो जाती है। तो ये मैं पापड़ी जो है ना एंड में डालती हूँ। ये देखें ये इसके ऊपर फिर चटनी डाली इसी तरह। ये इमली की चटनी डाली। इमली की चटनी तो बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोग भी बनाइएगा, मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। ये दोबारा से दही बड़े मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला ये दोबारा से डाल रही हूँ। ये देखें मेरी डिश माशाल्लाह से तैयार हो गई। अब जो मैं बटरफ्लाई चिकन ये फ्राई का काम जो है ना मैं 5 बजे के बाद स्टार्ट करती हूँ। मुझे ये होता है कि सब कुछ गर्म हो। इसके लिए ना मैंने टूथपिक ले ली थी। टूथपिक में ये आलू का जो ओवल शेप में मैंने स्लाइस काटा हुआ था ना, इसको मैंने इस तरह बेंड करके लगाया था। बीच में मैंने मतलब पहले टूथपिक में मैंने आलू डाला है, ये देखें, फिर मैंने चिकन डाली है। ये सिर्फ मैरिनेट करी हुई है, पकी भी नहीं है, क्योंकि मैं इसको डीप फ्राई करूँगी तभी पकेगी। सिर्फ क्लब सैंडविच की चिकन को मैंने पकाया, और ये आप लोग देखें ये मैंने ऐसी ही कच्ची चिकन है इसमें लगा लगा के ना ये सारा मैंने इस तरह तैयार कर लिया। और ये मैंने तेल मंगाए थे, तेल मैंने एक प्लेट में रखे थे, और ऊपर से मैं इस तरह तेल जो है ना स्प्रिंकल कर रही थी। इस तरह करके मैंने पूरी एक ट्रे तैयार कर ली थी और डीप फ्राई करा था। ये भी बहुत मज़े के बने थे, क्योंकि ये आलू था, आलू भी एक तरह से बिल्कुल जैसे वो होता है उस फ्राई हो गया था चिप्स की तरह। ये देखिए मेरी रमज़ान की डेकोरेशन। ये देखिए मेरी टेबल तैयार हो गई है। ये देखिए मेरी दिन भर की मेहनत से मेरी माशाल्लाह टेबल तैयार हो गई है। और ये मैंने शरबत बनाया था रूअफ़ज़ा और दूध वाला, ये खजूरें निकाल ली थी। ये देखिए मेरी ये डिश, न्यू डिश सबको बहुत ही पसंद आई थी। रोटी जो है मैंने बाज़ार से मंगा ली थी, ये कौरमे के साथ तो नान वगैरह अच्छे लगते हैं। और क्लब सैंडविच बना लिए थे, दही बड़े बना लिए थे, और बटरफ्लाई चिकन बना ली थी, और बच्चों को बहुत पसंद आई। और आप लोग भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। जब भी कोई काम आप करेंगे और मेहनत से करेंगे, दिल से करेंगे, तो वो सबको ज़रूर पसंद आता है। और जिस काम को आप बोझ समझ के करेंगे ना, वो काम कभी भी अच्छा नहीं होता, और वो काम में उस चीज़ में टेस्ट भी नहीं होता है। देखें लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।